ओम शांति। 24 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली। हम मुरली मंथन करते हैं प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे। जो YouTube पर लाइव होता है 4 से 8 प्रातः, 4 से 9 सायं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप सहज जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में आपको कठिनाई आ रही है, तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और भी अच्छा है, इससे भी अच्छा है, आप इसी लाइन में व्हाट्सएप नंबर के बाद www.brahmakumaris.bk शांति देख रहे हैं। इसको आप किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने खुलकर आएगा, ब्रह्मा कुमारीज BK शांति। इसके साथ लगाना है .com। जैसे यहाँ लिखा है, कोई स्पेस नहीं, सभी एक साथ लिखे हैं, ऐसे ही वहां भी स्मॉल लेटर्स में ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा, सबसे पहले आप YouTube पर लाइव जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, और यदि आप मुरली पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, लाइव जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, और यदि आप मुरली का अध्ययन करने के बाद अपना पेपर देना चाहते हैं, अपने आप को जांचना चाहते हैं कि आपने कितना ध्यान से मुरली को सुना समझा है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये सारी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देती हैं, जिन पर आप वीडियो भी देख सकते हैं, और उसमें जो चैप्टर बना है उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो, बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता, याद नहीं करेंगे तो प्यार नहीं हो सकता। बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? बाप बच्चों को रोज रोज याद करने का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते? उत्तर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो
जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। गीत। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने, तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के, हद के बाप के बने हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम, अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या है। निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या है, क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं। अगर समझें भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है, ये नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो बम्बट मच जाए। देरी नहीं लगेगी, आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वे खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते, देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल, दुख,
देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप की याद से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचे। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को ये भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते ठिक्कर भीतर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली, तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप के हो नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। सिर्फ बाप को याद करो, सिर्फ बाप को याद करो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलो। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। तुम सहज राज योग बल तुम समझते हो, योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघ्न डालती है, याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं, बाप बच्चों को रचते ही हैं। वर्षा देने के लिए शिव बाबा के तो हम हैं ही। वे नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षे व प्रालब्ध की बात नहीं।
तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं। अब समय नजदीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं, फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है। बॉम्ब्स आदि कोई रखने नहीं है। तैयारियां बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था। पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं। यवन बरोबर लड़ाई लड़ रहे। बॉम्ब्स भी तैयार हो गए। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं। गुस्से में यहाँ गुस्से की तो बात नहीं। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वे भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो। वाह, फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे और आपस में मिलकर बैठेंगे तो रहेगा कि ये भी याद कर रहा है, मुझे भी याद करना चाहिए। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ व ना आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव। मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहां भी जाने आदि की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया
फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं हर्जा नहीं, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं ये बचपन भूल ना जाना। आज हंसते कल रोना नहीं। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को बुलाया तो, अगर बाप को बुलाया तो आज हंसते हो क्योंकि बाप मिला है, बुलाया तो फिर रोना पड़ेगा। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी दोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। तो बाप को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो। कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। मौत सामने खड़ा, मौत सामने खड़ा है। अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो, थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी। लाइन समझना है इसको। ये लड़ाई लगेगी भी
तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई। क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ते हैं, मौत कितना सहज खड़ा। धरती भी हिलती रहती है, धरती भी हिलती रहती है। धरती हिलने से क्या होता है? भूकंप आता है। हाँ जी, भूकंप आता है। भूकंप, हालन। धरती हिलने का मतलब भूकंप आता है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है। सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? अर्थक्वेक, भूकंप करेगा। लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना। लेकिन बाबा की श्रीमत पर विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना। बाबा, आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं। कहना मानना ही नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करना। सिर्फ कहना नहीं है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा का दूसरा नहीं। परंतु जब बाबा का कहना पूरा का पूरा मानेंगे, तब दूसरा कोई नहीं। यदि आपको कुछ करने के लिए सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता। सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? बोलो, जो सबका बाप है वो कहते हैं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल नहीं कर निकलेगा।
जो खुद नहीं करेगा वो उतने नशे से, उतनी रुचि से दूसरे को परिवर्तन करने के लिए नहीं कह सकता। बाप कहते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो। रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो कि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप क्योंकि याद से, बाप की याद से ही आत्मा पावन बनती है, पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ। पुरुषोत्तम मास 13वां महीना, जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पूज्य पुरुष बनाने वाला बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में इन्हें गिराने वाला कौन। फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी ये सर्विस करनी है, चाहे आप बूढ़े हो चाहे आप जवान हो, सर्विस करनी है। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद
मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझाना तो सहज है ना, बुढ़िया भी ये सर्विस कर सकती है। मूल बात है ही ये। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ, सबके कान में ये बात सुनाओ, गीता का भगवान के सत्य। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार नहीं है। जास्ती बोलने की दरकार नहीं। सिर्फ बाप का, जास्ती बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में भी साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। इस प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे, उन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, नहीं निकल सकेंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। शायद बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बाप बल बल उतरे। ये बल बल है, फिर उतरे। घड़ी घड़ी राजाई पद पाए मिलेगा। घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार है के प्यार कैसे करेंगे? याद नहीं तो प्यार भी नहीं कर सकते। तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। लड़ाई से पहले पूरा पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, संकल्प वृत्ति और समृद्धि से व्यर्थ को समाप्त करो। संकल्प वृत्ति और समृद्धि से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भाव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। संकल्प को, वृत्ति को और स्मृति, इन तीनों को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई, फिर भी कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व काल कार्य कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच ना कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी 5 विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम
व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ स्मृति, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ दृष्टि जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम